Hello everyone. So Pallavi this side working as assistant professor from RPIT कॉलेज. So जैसा कि हम डिसशेड्यूलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, so आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिसशेड्यूलिंग, जिसमें से हमारे पास 6 मेजर टाइप आते हैं. पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे काम करते हैं एंड उसी के बेसिस में फर्स्ट से रिलेटेड उसकी थ्योरी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिस्टम. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसे कि हमें पता है कि डिसशेड्यूलिंग किस तरीके से काम करती है, कि जिस हिसाब से मेरी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई है मैं उसको किस अकॉर्डिंग जो है फुलफिल कर रही हूँ. हमारे पास 6 मेजर टाइप आते हैं. सबसे पहले FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक. FCFS नाम से ही पता लग रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप 5 स्टूडेंट हैं तो जो पहला स्टूडेंट आया है काम उसका सबसे पहले होगा, देन उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट का होगा जो बाद में आया. देन शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या है, मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, राम, श्याम और नाल. ठीक है, जो राम का टाइम है वो उसे लगना था काम पूरा होने में 10 मिनट, श्याम को लगना था 2 मिनट एंड जो थर्ड पर्सन है लाल उसको लगना था 3 मिनट. तो जिसको कम टाइम लगना है काम पूरा होने में तो मैं उसका काम सबसे पहले करूँगी. यही चीज़ है. स्कैन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे देन आप रिवर्स लोगे. सी स्कैन में आप एक साइड जाकर देन आप 0 पर लोगे. लुक भी क्या काम करता है, आगे जाएगा, जैसा कि ये है ट्रैक एक डायरेक्शन में जाएगा बट ये पूरे एंड तक ना जाके जहाँ तक इसके गोल की लास्ट रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तक चला जाएगा. सिमिलरली सी स्कैन भी होगा. जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इनको देखते जाएंगे. पहले हम FCFS को देखते हैं. FCFS नाम से ही पता लग रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सिंपल सी बात समझ लेना. इसमें क्या करना है कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है मेरे को उसी ऑर्डर में फुलफिल करना है, मुझे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं बढ़ाना. ठीक है. और इसकी एडवांटेज क्या है, भाई सिंपल सी बात है, इजी टू यूज है. जैसे आ गए वैसे रिक्वेस्ट फुलफिल करते रहो. सेकेंड मेरा है नो चांस ऑफ स्टार्वेशन. स्टार्वेशन का मतलब है कि आप लाइन में इसे खड़े हो, जो पहले आता गया काम पूरा हुआ देन जाता गया. ऐसा नहीं है कि पर्सन वेट कर रहा है. सबको पता है जिस ऑर्डर पे मैं खड़ा हूँ उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरी रिक्वेस्ट ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगी. डिसएडवांटेज क्या हो गया, इसका जो सीक टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप वेट करते जा रहे हो. पता लगा कि जो 10th नंबर पे पर्सन खड़ा था उसका काम 2 मिनट का है, आगे वाली 1.5-2 घंटे का काम करवा रहे हैं, पीछे वाले का तो 2 मिनट का काम तो पूरा नहीं हुआ. एक एग्जाम्पल समझते हैं. हमारे पास ट्रैक्स भी होंगे 0 to 199 ट्रैक्स. हमारे पास जो रिक्वेस्ट ऑर्डर है वो इस तरीके से दे रखा है. हमारे पास जो है इनिशियल मूवमेंट है वो किस पर है, 50 पर है. तो स्टार्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप ट्रैक बना लेंगे 0 से 199 तक. इस टाइम आपका जो हेड है वो कहाँ पर है, 50 पर. अब अच्छे देखते हैं इसमें करना क्या है. जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप रिक्वेस्ट फुलफिल करते हो. 50 के बाद कहाँ क्या है, 82 पे. 82 के बाद 170 लगभग इधर होगा. 170 के बाद कौन आएगा इस रिक्वेस्ट में, 43. तो कौन कहाँ जाएगा वापस, 43 पे. 43 के बाद रिक्वेस्ट ऑर्डर किसका आया, 140 का. तो 43 के बाद कहाँ गया है, 140. देन 140 से 24 हमारा ये था. देन 24 से 16 से 190. तो मैंने इसमें क्या करा, जिस ऑर्डर में मेरे पास रिक्वेस्ट आती गई मैं उस ऑर्डर में फुलफिल करती गई. अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं पूछता, आप ही थोड़ी बहुत मेहनत कराते कहते कैलकुलेशन करके बताओ. तो कैलकुलेशन कहाँ करोगे आप, स्टार्ट कहाँ से गया, 50 पर, कहाँ गए 82. तो कैसे निकालोगे, नहीं निकल के बता देती हूँ आपको. टोटल सीक टाइम 82 माइनस 50. क्या करोगे, मॉडुलस. मॉडुलस का मतलब है जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. अच्छा 82 से कहाँ गए, 170. तो 170 माइनस 82 इनका एडिशन. 170 से कहाँ गए, 43. तो 170 से 43. 43 से कहाँ गए, 140. तो यही कर देगा 43 माइनस
140 प्लस 140 से कहाँ गए 24, तो 140 माइनस 24, देन 24 माइनस 16 एंड लास्ट में 16 माइनस 190। देखो मॉड्यूलस में भी, मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू मेरी बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव हो गई है। अब जितनी भी टर्म्स निकली हैं आप इनका एडिशन कर दोगे तो आपका जो टोटल सीक टाइम है निकल कर आ रहा है, जो आपका आएगा 642। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, आंसर यही आएगा। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू टाइप ऑफ सीक डिसशेड्यूलिंग।